स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल डॉक्टर मधुबाला क्लासेस में। मैं हूं राजेंद्र कुमार वर्मा और आज हम करेंगे संविधान का भाग 6। संविधान के भाग 6 का शीर्षक है राज्य अर्थात द स्टेट्स। जैसे संविधान के भाग 5 का शीर्षक था यूनियन अर्थात केंद्र। इसमें 6 अध्याय हैं। भाग 6 के अंदर 6 अध्याय हैं जिसमें राज्य की कार्यपालिका, राज्य की व्यवस्थापिका, विधानमंडल, राज्य की न्यायपालिका और राज्य का जो न्यायपालिका के अधीनस्थ न्यायालय है, सब ऑर्डिनेट कोर्ट है, वो इसके अंदर 6 अध्याय में इसकी बात की गई है। इससे महत्वपूर्ण प्रश्न जो है वो ये बनते हैं कि अध्याय 1 किससे संबंधित है। तो राज्य की परिभाषा। राज्य वो राज्य नहीं जो अनुच्छेद 12 और 36 में जिसकी परिभाषा दी गई है, वो अनुच्छेद 12 और 36 में भारत राज्य की परिभाषा है। इसमें सिर्फ राज्य की परिभाषा के अंदर जो प्रांत है उसकी परिभाषा है। फिर अध्याय 2, इसमें कार्यपालिका की बात की गई है जिसमें राज्य का राज्यपाल, राज्य की मंत्रिपरिषद, राज्य का मुख्यमंत्री और राज्य का महाधिवक्ता, एडवोकेट जनरल फॉर द स्टेट्स। अब अध्याय 1 में से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं। एक तो ये कि राज्य का जो राज्यपाल है वो किस अनुच्छेद के तहत है। तो अनुच्छेद 153 के तहत है। अगर उसमें 10 जोड़ेंगे 63 तो मंत्रिपरिषद आ जाएगी और एक और जोड़ेंगे तो मुख्यमंत्री 164 में। जो महाधिवक्ता है राज्य का एडवोकेट जनरल फॉर द स्टेट वो अनुच्छेद 165 में है। हमने जब भाग 5 किया तब हमने ये किया था कि हमारा जो राष्ट्रपति है वो अनुच्छेद 53 के तहत है। 53 में हमने 11 जोड़ा तो 52 में था, 52 में हमने 11 जोड़े तो 63 में हमने उपराष्ट्रपति देखा। फिर 63 में हमने 11 जोड़ा तो 74 में मंत्रिपरिषद देखी और 148 में हमने महान्यायवादी देखी। कई बार ये क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है कि जिस प्रकार से केंद्र में महाधिवक्ता होता है उसी प्रकार राज्य में महान्यायवादी होता है, केंद्र में उसी प्रकार राज्य में महाधिवक्ता होता है, द एडवोकेट जनरल फॉर द स्टेट। महान्यायवादी अनुच्छेद 148 में होता है, वहीं राज्य का महाधिवक्ता अनुच्छेद 165 से संबंधित है। फिर अध्याय 3 जो है वो राज्य का विधानमंडल से संबंधित है कि राज्य के अंदर 2 सदनीय विधानमंडल होगा जिसमें विधानसभा और विधान परिषद, यह अनुच्छेद 168 से 212 तक संबंधित है। फिर अध्याय 4 जो है उसके अंदर राज्यपाल की विधायी शक्ति दी गई है कि जब राज्य का विधानमंडल जो है वो दोनों सदन या जहां एक है विधानसभा, वहां अगर वो सत्र में नहीं है और कोई विशेष प्रश्न ऐसा उपस्थित हो गया, ऐसा मामला आ गया है जिस पर कानून बनाना जरूरी है, तो राज्यपाल जो है अनुच्छेद 213 के तहत अध्यादेश जारी कर सकता है। इसी प्रकार से हम केंद्र की बात करें तो भाग 5 में जो राष्ट्रपति है उसकी विधायी शक्ति दी गई है अनुच्छेद 123 के तहत। कई बार यह पूछ लिया जाता है कि राज्यपाल को विधायी शक्ति किस अनुच्छेद के तहत है, तो 213 के तहत है। राष्ट्रपति को विधायी शक्ति किस अनुच्छेद के तहत है, तो 213 के तहत है। अगर हम राष्ट्रपति की बात करें तो 123, राज्यपाल की बात करें तो 213। अब अध्याय 5 जो है वो राज्य के उच्च न्यायालय से संबंधित है कि अनुच्छेद 214 से 232 तक है। कई बार ये प्रश्न पूछ लिया जाता है कि राज्य के जो उच्च न्यायालय हैं वो किस भाग से संबंधित है, तो संविधान के भाग 6 से संबंधित है। कई बार ये प्रश्न पूछ लिया जाता है कि जो राज्यों के उच्च न्यायालय हैं वो किस अनुच्छेद से संबंधित है, तो 214 से 232 तक संबंधित है। कई बार यह प्रश्न पूछ लिया जाता है कि जो राज्यों के उच्च न्यायालय हैं वो भाग 6 के किस अध्याय में है, तो अध्याय 5 में है। उसके बाद अध्याय 6 जो है वो अधीनस्थ न्यायालय, सब ऑर्डिनेट कोर्ट से संबंधित है। कई बार ये महत्वपूर्ण प्रश्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा गया है कि जो अधीनस्थ न्यायालय है, सब ऑर्डिनेट कोर्ट है, वो किस अध्याय में है, तो अध्याय 6 में है। किस भाग में है, तो भाग 6 में है। कई बार ये प्रश्न पूछ लिया जाता है कि संविधान के भाग 6 के अंदर जो सबऑर्डिनेट कोर्ट है वो किस अध्याय में है, तो 6ठे अध्याय में है। अनुच्छेद 233 से 237 इनसे संबंधित है। आर्टिकल 233 में अधीनस्थ न्यायालयों की बात की गई है। अब
एक बार पुनः जो महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं उनको देखेंगे कि संविधान का भाग 6 जो है उसका शीर्षक है स्टेट, राज्य। 6 अध्याय हैं। पहले अध्याय में राज्य की परिभाषा है। राज्य ये वो राज्य नहीं जो अनुच्छेद 12 और अनुच्छेद 36 में है, बल्कि ये प्रांतों वाला राज्य है। पहले इसमें जम्मू कश्मीर को सम्मिलित नहीं किया जाता था, लेकिन अब जम्मू कश्मीर भी इसमें सम्मिलित किया जाएगा। फिर है अध्याय 2, इसके अंदर कार्यपालिका है। तो राज्य की कार्यपालिका पूछी जाए तो आप राज्यपाल को कहेंगे, मुख्यमंत्री है, मंत्रिपरिषद है और राज्य का महाधिवक्ता भी राज्य की कार्यपालिका में सम्मिलित है। उसके बाद अध्याय 3 जो है वो राज्य के विधानमंडल की बात करता है, जो अनुच्छेद 168 से 212 से संबंधित है। ये भी आप याद करेंगे, अनुच्छेद 168 से 212 राज्य का विधानमंडल। द्विसदनीय विधानमंडल है, कहीं एक सदनीय विधानमंडल है। जहां द्विसदनीय विधानमंडल है वहां विधानसभा और विधान परिषद है। जहां एक ही सदनीय विधानमंडल है वहां सिर्फ विधानसभा है। जैसे राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में एक सदनीय विधानसभा है जो कि 200 सदस्यों की विधानसभा है। फिर अध्याय 4 जो है राज्यपाल की विधायी शक्ति की बात करती है, अध्यादेश जारी करने की बात करती है। फिर उसके बाद अध्याय 5 जो है राज्यों के उच्च न्यायालयों की बात करता है, और वहीं अध्याय 6 अधीनस्थ न्यायालय सब ऑर्डिनेट कोर्ट की बात करता है। उम्मीद करता हूं कि आपको यह भाग 6 समझ आया होगा। आपकी प्रतियोगी परीक्षा के दृष्टि से ये आपके लिए उपयोगी होगा। अब संविधान का भाग 6 जो है, इसके जो चाहे वो कार्यपालिका है, चाहे राज्य का विधानमंडल है, राज्य की विधायी शक्ति है, राज्यपाल की विधायी शक्ति है, या फिर राज्यों के उच्च न्यायालय हैं या अधीनस्थ न्यायालय हैं, इनका हम विस्तृत अध्ययन करेंगे। स्टेप बाय स्टेप अलग अलग इनकी वीडियो बनाएंगे। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। धन्यवाद।